अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के टर्म एंड एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पेपर कोड है MLIE 103 एकेडमिक लाइब्रेरी सिस्टम। तो इससे पहले हमने एक और ऑलरेडी लेक्चर कवर करके डाल दिया है जिसमें हमने दो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हुए हैं, और अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक लेके वो वीडियो देख सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये सारे जो हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपको फेमिलियर कर पाए क्वेश्चन से, ताकि जब हम आपको आंसर कराते जाएं तो आप एकदम से ब्लैंक ना हो, क्योंकि हम थ्योरी क्लास इसका ले नहीं पाए हैं। तो इसलिए ये चीज़ों को हम मतलब आपको फेमिलियर करवाने के लिए और आपको चीज़ों से मतलब थोड़ा फेमिलियर हो जाए, और अपनी तरफ से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो सेम सा है, इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, तो रिपीट नहीं करेंगे दोबारा, सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम है ऑफ UGC इन द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी इन इंडिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम होता है डेवलप करने के लिए लाइब्रेरी, जो एकेडमिक लाइब्रेरी है इंडिया के उसके। तो एकेडमिक लाइब्रेरी में बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये लास्ट वाले मतलब लेक्चर में भी देखा था हमने, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आए थे इससे। और करके है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी गवर्निंग बॉडीज़। वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन, इसको हम फॉर श्योर मतलब हम डिस्कस करेंगे। और स्टेट इट नीड, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसके पावर क्या है, इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। इन्यूमरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन बताने हैं डिफरेंट टाइप के एन एकेडमिक लाइब्रेरी के। क्वेश्चन 2 है, डिस्कस द स्टेप टू बी टेकन फॉर केयर एंड द इवेल्युएशन ऑफ सच कलेक्शन। तो डिस्कस करने जो स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं इवेल्युएशन ऑफ कलेक्शन के लिए डेवलपमेंट में। उसके बाद है और करके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वीडिंग आउट पॉलिसी। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वाले में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। वीडिंग का मतलब भी बताया था कि जो अनवांटेड जो बुकें होती है उनको हम रिमूव करते हैं, उसी को वीडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसकी पॉलिसी बतानी है और इसके बताना है। डिस्कस द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी वीडेड आउट, किस तरीके का मटेरियल जो है वो वीड आउट होता है। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी इन कंटिन्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर LIS प्रोफेशनल। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसका सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा तो इसको करवाएंगे, नहीं भी मिलेगा तभी भी इसको करवाएंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और करके है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि स्टाफ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से आप क्या समझते हैं और किस तरीके से वो हमें पता चलता है कि स्टाफ की ज़रूरत है। और डिस्कस द नॉर्म प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट मेथड फॉर दिस पर्पस, और कौन कौन से नॉर्म है इस मेथड जो प्रोवाइड करता है इस मतलब पर्पस को। और एक्सप्लेन करना है द टर्म लाइब्रेरी कंसोर्टियम। लाइब्रेरी कंसोर्टियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। क्वेश्चन 4 है, डिस्कस द रोल ऑफ इन्फ्लिबनेट इन दिस रिगार्ड। इन्फ्लिबनेट का रोल इसमें बताना है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसोर्स शेयरिंग। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, तो इसको भी डिस्कस करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग और इसकी ज़रूरत और इसके उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन 5 है, शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 300 वर्ड में लिखना है किन्हीं 3 टॉपिक पे। तो आपके पास 5 यहाँ पे रहेगा जिसमें से 3 पे लिखना है। तो पहला है यूज़र एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं। मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी एंड सेल्फ रेक्टिफिकेशन। तो यूज़र एजुकेशन हो गया, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के फंक्शन हो गए। ये तीनों जो है ये बहुत ही बार रिपीटेड है तो इसको हम करवाएंगे, और बाकी जो रिपीटेड होगा उसको भी कराएंगे। और हिंदी वाले स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखना तो देख सकते हैं, बाकी मैंने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है, भले इंग्लिश में पढ़ा है बट एक्सप्लेन जो है हिंदी में ही किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट
जो हमारा पार्ट है इसी का, जिसमें दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं और आपको फिर से रिलेशन उसमें दिखाते हैं कि कितना जो है रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है टर्म एंड एग्जामिनेशन 2019 का, और ये MLI 103 एकेडमिक लाइब्रेरी सिस्टम। तो इसके भी क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सारा सब सेम सा रहेगा। तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी जो अथॉरिटी है इन द फंक्शनिंग ऑफ एन एकेडमिक लाइब्रेरी। हमेशा ही एकेडमिक लाइब्रेरी से कुछ ना कुछ रिलेशन करके क्वेश्चन आ रहा है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी चाहे किस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए ताकि वो कवर हो पाए आप। और करके है ब्रीफली डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ जो वेरियस कमीशन है कमिटी है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UGC फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी। अब प्रीवियस क्वेश्चन मतलब जो देखा था हमने पेपर, उसमें UGC का रोल दिखाया गया था एकेडमिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे लाइब्रेरी, सिंपल लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट और UGC का यहाँ पे रोल बता रहा है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सर्विसेज provided in a college library and state how information technology has affected these services। सिमिलर क्वेश्चन कि जो टाइप ऑफ सर्विसेज हो गया जो प्रोवाइड किया जाता है कॉलेजेस में, कॉलेज लाइब्रेरी में, वो बताना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो अफेक्ट करता है इन सर्विसेज को। और करके है एक्सप्लेन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ होता है, सॉरी। एंड डिस्कस द गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन कौन से गाइडलाइन है जो इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। सिमिलर क्वेश्चन, इसको डिस्कस करेंगे हम। डिस्कस इट्स नीड एंड ऑब्जेक्टिव। ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके उद्देश्य क्या है। डिस्क्राइब द ट्रस्ट एरिया ऑफ सच प्रोग्राम फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स। कौन कौन से ट्रस्ट एरिया है वो भी यहाँ पे डिस्कस करने हैं। और करके है डिस्कस स्टॉक वेरिफिकेशन इन एकेडमिक लाइब्रेरी। स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत बार शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चन सब में आ रहे हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर ई कंसोर्टिया। लाइब्रेरी कंसोर्टिया आ रहा है, ई कंसोर्टिया आ रहा है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ई कंसोर्टिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंसोर्टिया, और लाइब्रेरी कंसोर्टिया होता है ऑफलाइन कंसोर्टिया। तो डिस्कस सम ऑफ द प्रोमिनेंट जो कंसोर्टिया है अवेलेबल एट इंटरनेशनल लेवल पे, कौन कौन से हैं उनको यहाँ पे बताना है। उसमें और करके है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स शेयरिंग। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर एन एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में इसकी महत्व क्या है ये बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन शॉर्ट नोट इन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 3 पे यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है 300 वर्ड में। तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी गवर्नेंस, बुक बैंक स्कीम, इम्प्लीमेंट, कलेक्शन, इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे ही सिमिलर टॉपिक्स हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने 4 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दिया है, और आपको अब तक फेमिलियर हो गए होंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, बट फ़िलहाल में इनमें से जितना जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका हम जो है आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग को मतलब एक अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाए, एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ सके। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए है, आप चाहें तो इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप सब मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।